जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की साथ संगत को प्रणाम, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे को आगे आई है कि गुरु जी का सत्संग शेयर करूं, तो इसलिए मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो गुरु जी कोई भूल चूक हुए तो माफ करना, गलत ना बोलूं, सब आप जो बुलवाएंगे वही बोलूं गुरु जी। तो मैं जैसे गुरु जी कहते थे शुरू से शुरू करें, तो मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करता हूँ। मुझे नहीं पता हम गुरु जी से कब से जुड़े हुए हैं, कितने टाइम से जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जब गुरु जी की आज्ञा होती है तभी वो गुरु जी अपने दरबार में देते हैं। मैं जाता हूँ 2002-2003 में। मैं गोविंदगढ़ में था, गुरु जी वहाँ आते थे, गुरु जी से नहीं मिल पाया। ये मेरा तब मेरे भाग्य में नहीं था, तो शायद इसी वजह से कुछ रहा होगा, कोई गलती हुई होगी, कोई मेरे कर्म थे। मुझे मरकन अंकल का बेटा मेरा स्टूडेंट था, समीर, उसने मुझे बोला कि हमारे घर गुरु जी आ रहे हैं, आप आ जाओ। मैं तब भी नहीं जा पाया। तो ये मेरे कर्म कुछ खराब हो गए शायद उस समय, या गुरु जी की आज्ञा नहीं थी तो उस समय नहीं आ पाया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ 2022 में। मैं यूएस में रहता हूँ, और वहाँ यहाँ पर मैं आया तो मेरे वीज़ा में कुछ इशू हो गया। और मेरे वीज़ा में जब इशू हुआ तो मैं इंडिया गया था, तो मेरा वीज़ा में इशू हो गया। मैं गया, वहाँ पर प्रॉब्लम हुई कुछ। तो मेरे सिस्टर इन लॉ ने मुझे बड़े मंदिर लेके गए, कह रहे वहाँ चलो, वहाँ पर जाके सब प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। मैं कुछ अनबने मन से गया था, मैं सच बोलूँ, मेरे को कुछ इतना वो नहीं था, पता नहीं था। मैं वहाँ पे गया, दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया। उस टाइम पे कोविड का टाइम था, लंगर प्रसाद घर पे आके पैक करके देते, घर आके किया। मेरा वीज़ा लग गया उस टाइम पे, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि शायद वो गुरु जी की कृपा से ही लगा है। उन्होंने मुझे एक पॉकेट स्वरूप दिया जो मेरे जेब में पड़ा। मैं वापस आ गया। थोड़े दिन के बाद 2023 में मेरे साथ शायद गुरु जी कहते हैं कि अपने साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। जब गुरु जी हमारी जिंदगी में आने वाले होते हैं, गुरु जी इंडिकेशन देना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें तब पता नहीं था। एक बार मेरे घर में अपने आप बटरफ्लाई आ गई, मुझे पता नहीं था। मुझे को डर लगा कि कहीं घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए बटरफ्लाई को। मैंने उसको पकड़ के बाहर कर दिया। फिर घर के बाहर मुझे मोर पंख पड़ा मिला। वो मैंने सोचा शायद विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान का है, सब रूप एक ही है गुरु जी के। तो वो मैं अंदर लाके मैंने रख लिया। 2023 में मेरी वाइफ की फ्रेंड ने उनको बोला कि मेरी वाइफ को बोला गुरु जी के बारे में बताया, तो मेरी वाइफ ने भी बताया। तो मैंने कहा, तो मैं भी तब इंस्टाग्राम पे थोड़े रील्स मेरे को आने काफी शुरू हो गए थे, तो मैं देखता रहता था। लेकिन मेरा कुछ अट्रैक्शन हो रहा था, पर मुझे नहीं पता कितना अट्रैक्शन था। तो मैंने वही किया। फिर मतलब उस टाइम पे मेरी वाइफ की फ्रेंड की सर्जरी थी, तो मैंने उसको जय गुरु जी लिख के भेजा। तो उसने बोला आप भी गुरु जी वाले हो? मैं कहा मेरी अभी जर्नी स्टार्ट हो रही है। मैं उनके घर पे गया, उनका हालचाल पता करने। उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया, मैं लेके आया अपने घर में, और अपने घर में मैंने गुरु जी का स्वरूप स्थापित किया। थोड़े दिन के बाद मुझे किसी ने फिर आके, उसी एक दो संगत और हमारे शहर में छोटी थी, उन्होंने आके बोला कि आप ना गुरु जी के वीरवार को 7 वीरवार को सत्संग करो। तो हमने वो करने शुरू करे, सत्संग शुरू करे, मैं, मेरी वाइफ और मेरे बेटे ने घर में ही। जैसे बताया गया, गद्दी लगाई, गद्दी थी नहीं, डाइनिंग टेबल की चेयर लेके साफ सुथरी करके उस पर एक कपड़ा बिछा के शॉल लगा के हमने सत्संग 1 घंटे का करना शुरू किया। हर वीरवार सत्संग करने लगे, और ऐसे ही गुरु जी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हुआ, सत्संग सुनते रहे। एक दिन मेरे को बहुत ज्यादा अपने घर में फ्रेग्रेंस आ रही थी। मुझे नहीं पता वो कैसे आ रही थी, कहाँ से आ रही थी, और मुझे इतनी तेज आती। मैंने वाइफ से पूछा कोई परफ्यूम की बॉटल टूट गई है क्या? वो बोली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कार पे जाके देखा, कार भी ठीक थी, उसमें भी परफ्यूम की बॉटल नहीं टूटी थी। बहुत तेज फ्रेग्रेंस थी वो। 5-10 मिनट बाद वही संगत जिन्होंने मुझे पहला स्वरूप दिया, मेरे घर गुरु जी का स्वर्ण स्वरूप, गुरु जी का एक और स्वरूप जिसमें एक साइड शिव जी, एक साइड गुरु नानक देव, ब्रेसलेट लेके मेरे घर आए। और वही इंडिकेशन था कि गुरु जी मेरे घर आ रहे हैं फ्रेग्रेंस लेके। मैंने वो गुरु जी के सब कुछ अपने मंदिर में स्थापित किया, और मेरे हाथ से फ्रेग्रेंस वो 2-3 घंटे तक नहीं गई, और ऐसे आती रही। इसके बाद और भी मेरी लाइफ थोड़ी थोड़ी शॉर्ट होती थी। गुरु जी में मन लगता था, शब्द सुनने लगे, हम सत्संग सुनने लगे, गुरु जी की तरफ हमारा मन समर्पित होने लगा। जो हमें लगता है पता है वो गुरु जी ही करवाते हैं सब कुछ। इसके बाद हमने, मेरे एक फ्रेंड है, उसकी किडनी स्टोन थी, उसे किडनी का ऑपरेशन होना था। तो मैं ऐसे ही उसके घर गया, मैंने उसको बताया, एक मेरे पास लॉकेट पड़ा था, मैंने उसको वो दे दिया, लॉकेट दे दिया, और उसे बताया कि इसको जल प्रसाद में डुबो के
इसको जल्द ग्रहण करो, गुरु जी सब कृपा करेंगे। वो उनकी जर्नी थी। मैं जैसे उसके घर से बाहर आया, मुझे बहुत तेज फ्रेग्रेंस फिर से आई। शायद गुरु जी की आज्ञा थी कि यही यही करना था मुझे, मैंने किया और मैं आ गया। नेक्स्ट डे उसकी सर्जरी हुई। डॉक्टर ने कहा कि उसमें कोई वो नहीं निकली है, स्टोन नहीं निकली है, और उसकी स्टोन बाथरूम के थ्रू ही निकल गई थी। तो ये गुरु जी की मेहनत थी, गुरु जी ने बस काफी कष्ट कटवाना होगा। मुझे 25 साल से खांसी भी थी जो मेरी कभी ठीक नहीं होती थी। मैंने सारी तरह की दवाइयाँ इलाज करके देख ली। एक दिन में बहुत खांसी बहुत बढ़ गई थी, वैसे हो नहीं रहा था ठीक, रात को बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। मैंने गुरु जी से प्रार्थना करी। मैंने कहा गुरु जी ने जल प्रसाद बढ़ा, मैं पी रहा हूँ आपके सामने, अब आप जानो, आप जानो, आप जो करना चाहो वही करो। उसी रात को मेरे गले में बहुत तेज दर्द हुआ, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने गुरु जी का वो स्वरूप, छोटा पॉकेट स्वरूप लेके गले पे लगाया। उसके बाद मुझे नींद आ गई। थोड़े दिन के बाद मेरी वाइफ मुझे कहते हैं, मुझे लगा तुम्हारी खांसी चली गई है, तो वो गुरु जी ने मेरी खांसी भी चला भेज दी। इसके बाद हम यूएस में थे, हमें ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा था। तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना करी, गुरु जी ये वीजा का इशू बहुत रहता है, आने जाने की तक रहती है, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, पीआर मिल जाएगा, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। गुरु जी ने, मैंने कहा कि गुरु जी वही लॉयर करवाना जो लॉयर आपकी इच्छा हो। उसी शाम को मेरे एक फ्रेंड का फोन आया। वो कहता है मेरे, जो से मैंने कभी बात भी नहीं करी थी 2-2.5 साल में, वो कहता है मेरा ग्रीन कार्ड हो गया है, मैंने इस लॉयर के थ्रू किया है। मैंने हाथ जोड़े गुरु जी से, और उस लॉयर के थ्रू मैंने किया, और मेरा ग्रीन कार्ड भी आ गया उसके थ्रू। गुरु जी ने उस लॉयर के थ्रू मेरा ग्रीन कार्ड आया, तो शुक्राना गुरु जी, उस पल का शुक्राना। और भी बहुत सत्संग होते रहे हमारी लाइफ में। जैसे कि एक बार मेरा बेटा कैलिफोर्निया में जो पढ़ता है, वो मेरे पास आ रहा था, उसकी फ्लाइट मिस हो गई। तो मैंने उसकी फ्लाइट चेंज करने के लिए कहा। उन्होंने बहुत पैसे मांगे, लेकिन जैसे ही मैंने गुरु से बात, मैंने गुरु जी आप ही देख लो, और उसने मुझे अपने आप बोला कि उसकी फ्लाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है, और अपने आप ही उसने फ्लाइट कैंसिल करी, और वो सीधा कहीं नहीं हमारे पास आ गया। तो ये सब चीजें गुरु जी दिन रात हमारे साथ करते रहते हैं। सत्संग ऐसे ऐसे करते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है। मैं इंडिया गया था, वहां पे रेणु शर्मा आंटी से मिला, मरकन अंकल के घर गया। गुरु जी का सारा जो गुरु जी का दिए हुए थे, गुरु जी का चोला, ओरिजिनल चोला, श्रुति, सब कुछ गुरु जी का हमें देखने को मिला। और इतना भाग्य हमारा कि हम उन चीजों को टच कर पाए। अभी मैं पिछले हफ्ते की बात बताता हूँ कि मैं गया था, हम लोग मैक्सिको गए थे। वहां पर हम कैनकून में गए, बहुत परेशान रहे वो ट्रिप में। वहां पर हमारा ग्रीन कार्ड खो गया, और मेरा ग्रीन कार्ड खो गया, और मेरी वाइफ का ग्रीन कार्ड खो गया, सॉरी। और हम ढूंढ रहे थे, मैं नहीं मिल रहा था। तो मैंने ऐसे ही गुरु जी से प्रार्थना करी, गुरु जी अब ये बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप देखो। 2-3 घंटे ढूंढते रहे हम। उनके लॉबी में गए, उनके लॉस्ट एंड फाउंड में गए, वहां पे मांगा, उन्होंने नहीं मिल पाया। उन्होंने अपने सारे सिस्टम चेक कर लिए, नहीं मिल पाया। मैंने ऐसे ही जपजी साहब का पाठ लगाया और चौपाई साहब का पाठ लगाया, और गुरु जी को ध्यान करता रहा, और मंत्र जाप मन में करता रहा। तो मेरी वाइफ और मैंने बेटे को बोला, तुम उधर डिनर करने जा रहे हो, तो जाके ना एक बार लॉबी में दोबारा से पता कर लेना, जबकि हम वहां पे पहले भी पता कर चुके थे। वो गए, उन्होंने उसको लॉस्ट एंड फाउंड में भेजा। उन्होंने वहां पर कंप्यूटर में चेक किया, उन्होंने कहा हाँ ये ग्रीन कार्ड हमें पड़ा हुआ लॉबी में मिला था, जबकि इतना छोटा होता और इतनी बड़े होटल में मिलना नामुमकिन सी बात है। तो वहां पड़ा था। अब मैं जैसे दूसरे रूम में बैठा और ढूंढ रहा था, मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी अब ये मैं आखिरी अरदास कर रहा हूँ, अब इसके बाद आप जानो, आपका काम जाने। उसी के टाइम, उसी सेकंड मेरे बेटे का फोन आता है, कहता है ग्रीन कार्ड मिल गया पापा। तो ये सब कृपा गुरु जी ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। गुरु जी जानी जान है। बस एक ही विनती है गुरु जी से, अपने चरणों में लगाए रखें, अपने शरण में रखें, अपना हमारा मन लगाए रखें, और हर जो रास्ते पे वो चला जाता है वही चलाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।